क्या कहा? जरा फिर से तो कहना। आकाश की शादी उस घर में नहीं होगी जहां आप जा रही हैं। क्या हो गया है तुझे? नशा तो नहीं करके आया? आज तक तुम लोग मेरे हुक्म पर सर झुकाते आए हो। तुम चारों की शादी मैंने अपनी पसंद से की थी, तब तुम लोगों ने उफ तक नहीं की, और आज अपनी औलाद के लिए मेरा कहा मानने से इनकार कर रहे हो। दादी माँ, हमारे दौर की बात और थी, आज की बात और है। आज जमाना बदल गया है। जमाने का बहाना करके इंसान खुद को बदलना चाहता है। मोहब्बत तब भी थी, आज भी है। जज्बात तब भी थे, आज भी है। क्या फर्क पड़ा है? दादी माँ, हम बड़े हैं, बच्चों की खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। खानदान की इज्जत से बढ़कर आज बच्चों की जिद हो गई। क्या कह रहा है तू? जरा होश में रहकर बात कर। आकाश की शादी कंचन से ही होगी, मल्होत्रा खानदान में ही होगी। मैंने अभिलाषा को जबान दे रखी है। मेरे जबान की कोई कीमत है या नहीं? सारी बात पक्की हो चुकी है। अब तुम लोग मुकर रहे हो। अगर आकाश का रिश्ता वहां से तोड़ दे तो उसका बदला वो सिमरन से ले लेंगे। तो कोई बात नहीं, हम उस घर में सिमरन की शादी नहीं करेंगे। पागल हो गया तू? कुछ भी बके जा रहा है। इतना अच्छा रिश्ता आया है और तू कहता है शादी नहीं करनी, सिर्फ इसलिए कि आकाश की खुशी का ख्याल है तुझे। दादी माँ, भाभी मेरे पास आई थी, उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। जब आकाश में शादी नहीं करना चाह रहा तो हम जबरदस्ती उसकी शादी क्यों करें? ये बड़े भैया का जुल्म है और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। वाह, मैं दुनिया में पहला ही ऐसा बाप देख रही हूँ जो अपनी बेटी की खुशी कुर्बान करना चाहता है। अगर हम आकाश का रिश्ता तोड़ देंगे तो वो सिमरन का रिश्ता तोड़ देंगे। तोड़ने दीजिए, तोड़ने दीजिए। सिमरन को बहुत से लड़के मिल जाएंगे। हमारी सिमरन कोई मामूली लड़की नहीं है। हद से रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा कि बिना दान दहेज के लड़की को ब्याह कर ले जाए। उसकी किस्मत में होगा तो रिश्ता आ जाएगा। दादी माँ, जोड़े भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है। जिसकी किस्मत में सेहरे के फूल खिलने लिखे होते हैं वो खिल कर आते हैं। मेरी बेटी की शादी जहां होनी होगी वहां हो जाएगी। अरुण, तू अपनी बेटी की खुशी का ख्याल ना करते हुए एक अच्छे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। दादी माँ, आकाश भी मेरे बेटे के समान है और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए बेटे की खुशी नहीं छीन सकता। ये फैसला करने वाला तू कौन होता है? अगर सिमरन तेरी बेटी है तो वो मेरी पोती भी है। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन अपनी जुबान से नहीं फिरूंगी। अगर आकाश शादी के लिए तैयार है तो तुम लोग बीच में बोलने वाले कौन होते हो? आकाश की शादी वही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या सुन रहा हो भाभी? रिश्ता पक्का हो गया और सब कुछ ओके होने के बाद में अब कुछ अड़चने आ रही है? नहीं, कोई अड़चन नहीं है, सब कुछ ठीक है। भाभी, मुझे पता चल चुका है, आकाश का रिश्ता सिमरन की होने वाली ननद से पक्का हुआ है। हाँ। और अब आकाश उस शादी से इनकार कर रहा है। इसी बात का तो दुख है, क्योंकि हम सोचे जा रहे हैं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो गलत हो रहा है भाभी। इतने अच्छे खानदान की लड़की आकाश को मिल रही है, उसे तो फौरन हाँ कर देनी चाहिए। उसने तो बेचारे ने हाँ कर दी है, लेकिन वो दिल से इस शादी से खुश नहीं है। अब तो अरुण, पायल और सुभद्रा भाभी भी उसके साथ हो गए हैं। लेकिन आज सुबह दादी माँ ने फैसला सुना दिया है कि अगर आकाश की शादी होगी तो कंचन से ही होगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। भाभी, आकाश का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान आपका होगा। मेरा नुकसान? अब सोचे ना भाभी, रिश्ता पक्का हो चुका है। मल्होत्रा फैमिली ने अपनी पूरी सोसाइटी में ये बात कह दी होगी। अब जब रिश्ता टूटेगा तो दुनिया वालों के सामने उनकी क्या नजर रह जाएगी? उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना भाभी। हाँ, ये बात तो सही है। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लोग क्या करेंगे पता है? सिमरन से रिश्ता तोड़ देंगे, और जब सिमरन से रिश्ता टूट जाएगा तो उसकी बेचारी की बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। वो जरूर ये कहेंगे कि सिमरन में जरूर कुछ ना कुछ खोट होगी, या तो लड़की आवारा होगी वगैरह वगैरह। कैसी बातें कर रहे हो राज? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया वालों की बातें कर रहा हूं। दुनिया वालों के दिमाग में इस तरह के सवालात पैदा होते हैं। अब लड़की बेचारी इसमें क्या करेगी? धीरे धीरे उस लड़की के लिए रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अब लड़की बेचारी के पास और क्या रास्ता रह जाता है? या तो वो घुट घुट कर जिंदगी जिएगी, या अगर कोई अच्छे खानदान की शर्म वाली लड़की होगी तो आत्महत्या कर लेगी। बस। ऐसा मत कहो राज। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाभी, मैं तो सिर्फ आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं।
भाभी आप किसी भी तरह से आकाश को कन्विंस कीजिए कि उसकी शादी वहीं पर हो। जब वो हाँ कहेगा तभी आपकी बेटी की जिंदगी बनेगी, तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप कोशिश तो कीजिए भाभी। मैं क्या करूं? भाभी आप माँ है, माँ अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं कर जाती है। भाभी इसी से आपकी बेटी की जिंदगी बनेगी, प्लीज। ठीक है, मैं अरुण से बात करती हूँ। किसी भी हालत में मैं मेरी सिमरन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। लगता है कि दुविधा में फंस गया हूं। सोच रहे होगे कि क्या करूं क्या ना करूं, नहीं? सोच रहा हूं कि मैं दादी माँ की बात मानूं या ना मानूं। अगर मैं उनकी बात मानता हूं तो मुझे अपने प्यार को ठुकराना पड़ेगा और शीतल अपने आप को मार डालेगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अगर मैं उनकी बात नहीं मानता हूं तो सिमरन की शादी टूट सकती है, और कहीं अगर उससे शादी टूट गई तो देवयानी आंटी को बहुत बुरा लगेगा, उन्हें बहुत अफसोस होगा। देखो आकाश, इंसान को प्यार कभी कभी मिलता है। जिस तरह से अपने प्यार को पाने के लिए मजनू ने लैला के लिए लोगों के पत्थर खाए, फराद ने शीरीन के लिए दूध की नहरें बनाई, वैसे तुम्हें भी शीतल को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं? लेकिन घर वालों की खुशी भी तो कुछ होती है। अरे घर वालों की खुशी को कुछ समय के लिए साइड में रख लो। आकाश, शीतल एक अच्छे घर की लड़की है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करते हो। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी एक नई लड़की से करना चाहते हैं। नहीं, हो सकता है कि उस लड़की का किसी के साथ तो प्यार का चक्कर रहा होगा, उस चक्कर में शायद वो बर्बाद भी हो गई होगी। न जाने तुम्हारे घर वाले तुम्हारे गले में कौन सी लड़की बांधना चाहते हैं। देखो, ये सिर्फ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, बस। तो तुम्हें क्या लगता है राज, मुझे क्या करना चाहिए? बगावत। बगावत? हाँ, बगावत। तुम अपने घर वालों के खिलाफ बगावत कर लो। तुम उनसे ये कहो कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शीतल से शादी करूंगा, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या की बात सुनकर तुम्हारे घर वाले पिघल जाएंगे। लेकिन मेरी बहन सिमरन का क्या होगा? आकाश, सिमरन की जिससे शादी हो रही है उससे उसका प्यार तो नहीं था, उसका रिश्ता टूट जाएगा, दूसरा रिश्ता बनेगा। लेकिन शीतल तुमसे प्यार करती है, और प्यार करने वालों को धोखा देना, देखो, हो सकता है कि उसकी हाय तुम्हें ऐसी लगेगी कि तुम जिंदगी भर खुश नहीं हो पाओगे। नहीं राज, ऐसा मत कहो। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं शीतल से शादी करूंगा या फिर आत्महत्या करूंगा। देखो आकाश, तुम लेकिन अपने घर वालों से ये मत कहना कि तुम्हें ये आइडिया मैंने दिया था। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए बस मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा क्यों कहने लगा? नहीं, हो सकता है कि तुम ये समझो कि शायद मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ। नहीं, आपने सिर्फ एक राय दी है, बस और कुछ नहीं। देखो, एक भाई होने के नाते मैंने तुम्हें अपनी राय दी है। अब इस राय पे तुम्हें अमल करना है या नहीं करना, ये तुम्हारी मर्जी है। नहीं राज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। या तो मैं शीतल से शादी करूंगा या फिर मैं आत्महत्या करूंगा। समझदार हो। सुनिए, सिमरन की शादी को लेकर घर में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं और आकाश का दिल दुखा रहे हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? भाई, आकाश का रिश्ता अपनी जगह है, सिमरन का रिश्ता अपनी जगह है, और मल्होत्रा फैमिली के लोग कोई इतने पुराने ख्यालात के तो होंगे नहीं। हम उनसे कह देंगे कि लड़का किसी और लड़की को प्यार करता है, वही शादी करना चाहता है। मेरे ख्याल से बात खत्म हो जाती है। आपके लिए खत्म होती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की सोच आपके जैसी हो। एक लड़की के साथ रिश्ता कायम करने के बाद उसे इनकार करना, सोचिए लड़की के दिल पर क्या गुजरती होंगी। और फिर खानदान की भी तो बेइज्जती होती है ना। लेकिन फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं देवयानी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। भाई, आकाश की शादी हम जबरदस्ती तो कंचन से नहीं करवा सकते। आफ्टर ऑल वो हमारे बच्चे की तरह है, हमें उसकी खुशी का भी ख्याल रखना है। मैं जानती हूँ आकाश हमारे बच्चे की तरह है, उसकी खुशी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन वो एक लड़का है, अगर उसका रिश्ता टूटता है ना,
तो इतनी बदनामी नहीं होती उसकी, उसको और रिश्ते मिलेंगे। लेकिन उसने इनकार करने की वजह से अगर सिमरन का रिश्ता उन लोगों ने तोड़ दिया ना, तो अरुण मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिसकी वजह से सिमरन का रिश्ता नहीं टूटे। तो यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ करूं जिससे न तो सिमरन के रिश्ते पर कोई आंच आए, न आकाश का दिल टूटे और न ही हमारे किसी फैमिली मेंबर को तकलीफ हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और देखो, ऐसे फैसले मिलजुल कर किए जाते हैं। मैं राजेश भैया से इस बारे में जरूर राय लूंगा। अरुण, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। सिमरन का रिश्ता उसी घर में होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं आकाश का पिता हूं, आकाश मेरा पिता नहीं है जो मैं उसका कहना मानूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने देवयानी से भी कह दिया और तुमसे भी कह रहा हूं कि सिमरन की शादी मल्होत्रास के घर में ही होगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मैं नहीं चाहता कि आकाश की शादी वहां जबरदस्ती कराई जाए, सिर्फ इसलिए कि सिमरन का रिश्ता वहां हो रहा है। देखिए, आकाश और सिमरन दोनों मेरे लिए बराबर हैं और मैं सिमरन की खुशी के लिए आकाश की खुशी नहीं छीन सकता। कैसी बात कर रहे हो तुम? आकाश बच्चा है, वो जो कह रहा है ना कि उसे शीतल के साथ शादी करनी है, उसका बचपना है, ये नादान है वो, उसको अभी तजुर्बा क्या जिंदगी का। आजकल ये प्यार मोहब्बत सब मजाक होता है, जवानी के जोश में आके वो प्यार कर बैठते हैं, लड़की पसंद आई प्यार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। हमें उसकी बेवकूफी को समझाना चाहिए उसे कि ये तेरी बेवकूफी है, ना कि उसकी सजा हम भुगते। भैया, अगर उसे समझाकर मना लिया जाए तो बात अलग है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सुभद्रा भाभी को बुरा लगे। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। देखो, मैंने आकाश से भी कह दिया है और सुभद्रा से भी कह दिया है, तुम अपनी बेटी की शादी तैयारी करो। मैं तो बस भैया यही चाहता हूं कि सब काम प्यार मोहब्बत से हो जाए। जो शादी सुकून के साथ होती है ना, तभी घर में खुशी होती है। मेरे इतना कहने के बावजूद, मेरे फैसला कर लेने के बावजूद तुम्हारे दिमाग में बैठा है कि तुम आकाश की शादी वहां नहीं करोगी जहां मैं और दादी मां चाहती। आप समझते क्यों नहीं? क्या आप अपनी औलाद की खुशी नहीं चाहते? अगर औलाद बेवकूफी करे तो मैं बेवकूफी नहीं करूंगा। मैं घर का बड़ा हूं, मुझे समाज में जीना है, दुनिया को मुंह दिखाना है, घर के हर मसले का हल निकाल कर चलना है। उसका क्या है? एक लड़की को देखा, दिल आ गया, शादी करना चाहता। मुझे लगता है उसे इतनी फिक्र नहीं जितनी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। पता नहीं कैसी मां हो, अपनी औलाद की बर्बादी चाहती हो। मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ये दुख न हो कि उसके माँ बाप ने उसकी खुशी का ख्याल नहीं किया। ये खुशी की बात नहीं है, ये तुम लोगों की जिद है। कल को कोई बात हुई ना ऐसी जिससे सिमरन का रिश्ता टूट गया, तो वो लोग समाज में हमें बदनाम करेंगे, दुनिया वाले कहेंगे कि हम अपनी जबान से फिर गए, दीवान खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तुम अपने बेटे की छोटी सी जिद के सामने ये सब झेलना चाहती हो? दुनिया वाले हमें खाना खिलाने नहीं आते, दुनिया वाले हमें कुछ देने नहीं आते, हम क्यों दुनिया से डरे? हमें जो करना है हम वही करेंगे। रहना तो हमें इसी दुनिया में है ना। तुम्हें क्या है, तुम तो घर की चार दीवारी में रहती हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा बाहर क्या नहीं हो रहा? हमें झेलना पड़ता बाहर। देखो, मैं जो कह रहा हूं ना उसे चुपचाप करना, मुझसे ज्यादा बहस नहीं करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनको कल बुला रहा हूं। हाँ, ये उसकी कानाफूसी कर रहा है, वो उसकी कानाफूसी कर रहा है, वो उसकी चुगली कर रहा है, इससे तो कुछ फैसला होने वाला नहीं है। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? दादी माँ की कोई वैल्यू नहीं है इस घर में? मैं मल्होत्रा परिवार को कल बुला रहा हूं, बात खत्म हो गई। देख बेटा, मुझे पता चला है कि सुभद्रा इस शादी से खुश नहीं है, आकाश भी ये शादी नहीं करना चाहता। अगर वो दोनों खुश नहीं है तो छोड़, जाने दे। मेरी जबान फिरती है, कोई बात नहीं, भूल जा। नहीं दादी माँ, ऐसे कैसे भूल जाऊं? ये नहीं हो सकता। आप फिक्र मत करो, मैंने सुभद्रा को भी समझा दिया है और आकाश को भी समझा दिया है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लड़की वालों को बुलाइए और मैं कहता हूँ रिश्ते की बात पक्की कर लीजिए। उन्हें कहिए सगन लेकर आए और मैं तो कहता हूँ शादी की तारीख तय कर दीजिए और शादी कर दे ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। देख राजेश, ये मत समझना कि मैं अपनी जिद पूरी कर रही हूँ।
देख, बच्चे समझते हैं बड़े जो फैसला करते हैं वो गलत होता है। हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, इसलिए अपनी पसंद से शादी करते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। आज जहां भी देखो पति पत्नी खुश नहीं है, झगड़े होते रहते हैं। आज शादी हो जाती है, फिर तलाक की बातें शुरू हो जाती है कुछ दिनों के बाद। ये सब इसलिए होता है कि बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते। मैं आकाश की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। दादी माँ, यही तो मैं भी चाहता हूं। अगर उसके आगे हमने सर झुका दिया ना, उसकी जिद मान ली, तो उसकी जिंदगी बर्बाद भी तो हो सकती है। कल को कुछ ऐसा हो गया तो लोग तो यही कहेंगे, और ये खुद कहेगा कि माँ बाप ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। आप फिक्र मत करो, मैंने फैसला कर लिया है कि मल्होत्रा फैमिली की ही बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी। आप उन्हें बुला लीजिए। अगर तू समझता है कि आकाश और सुभद्रा को इस शादी से ऐतराज नहीं है तो मैं बुला लेती हूँ उनको। पर एक बात कहूँ, अगर आकाश ने इस शादी से इनकार कर दिया तो मेरी जबान की कोई अहमियत नहीं रहेगी। फिर मैं इस घर में किसी को राय नहीं दूंगी, कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। जिससे जो करना है वो कर ले। दादी माँ, ऐसा क्यों कहती हैं? मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, इस घर में सिर्फ गायत्री देवी का हुक्म चलेगा। दीवान परिवार का कोई भी फैसला आपके हाथ में है और आपको पूरा हक बनता है, क्योंकि आप उम्र में सबसे बड़ी हैं, तजुर्बा है आपको सबसे ज्यादा। आप अच्छा बुरा क्या है सब समझती हैं। ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ इन बातों का। आप फिक्र मत करो, आकाश की शादी कंचन से ही होगी, ना कि शालिनी से।